आजम खान को लेकर बड़ा आपकी पार्टी कहती है कि समाजवादी ने मदद नहीं की। आजम खान का परिवार तो नहीं कहता इस बात को। आजम खां का परिवार ना कहता हो, लेकिन हम आजम खां से मोहब्बत है। आजम खान ने जो नहीं, वो तो कहते हैं समाजवादी पार्टी ने मदद की, उनकी पत्नी ने कहा, उनके बेटे ने कहा। देखिए, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, और भी बहुत नहीं, आप कुछ झूठ कहा है। फैलाते हैं आप। नहीं नहीं, हम झूठ, मेरे भाई, सच को सुनिए और सच को जानिए और सच को सुनने की ताकत भी रखिए। उनके परिवार ने मतलब उनका परिवार झूठ, आजम खान का परिवार, आजम खान का परिवार झूठ बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, आजम का परिवार और भी बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा हमें अल्लाह के अलावा किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ना हमारे कोई मदद करने को तैयार है। आप देखिए तंजीम फातिमा के उठा करके इंटरव्यू और उनकी बाइक। उन्होंने तो ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी हमारी मदद कर रही उन्होंने है। ये भी कहा हमारी कोई मदद नहीं करता, हमें अल्लाह पे भरोसा है। आपको वो नहीं दिखता? आप देखिए, जाकर निकालिए। आजम खान ने खुद कहा है, तो उनकी बीवी ने कहा है, बेटे ने कहा है कि हमें अब जो है अल्लाह पे भरोसा है, हमारी मदद को कोई नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन लेकिन अब चुनाव हुआ है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, तो अब शिवपाल जी भी जाएंगे और भी बहुत से लोग जाएंगे, दिखाएंगे आवाम को। समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी वो मुस्लिम हितैषी है, समाज के पास जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता तो लगातार जाते हैं, आजम खान से मिलने भी जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं। तो इसमें क्या, आपसे तो बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। आप एक नाम बताइए, बहुत से ज्यादा जाते हैं। अखिलेश यादव जी जब वो जेल से बाहर आए थे, तो उन्होंने मांग की थी आजम खान साहब ने कि मैं मिलूंगा, अकेला मिलूंगा, अकेला जाऊंगा। फिर उसके बाद से कोई नहीं गया, उससे पहले कोई जेल नहीं गया। कई मरतबा गए थे ना, अखिलेश यादव गए कई मरतबा उनके घर पर। हाँ, अब चुनाव करीब आ रहा तो सब जाएंगे भाई। अखिलेश यादव भी जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी तो गए नहीं। शिवपाल यादव भी जाएंगे। नहीं, अखिलेश यादव गए, असदुद्दीन ओवैसी तो गए नहीं। असदुद्दीन ओवैसी उनकी बात को रखते हैं, उनके सिपाही उनकी बात को रखते हैं भाई। जब हमारा देख के तो ये लोग आगे आगे चलते हैं। मजलिस के सिपाही पूरी जिम्मेदारी से उन्होंने जो है आजम खां की आवाज़ को उठाते हैं, आजम खां के दर्द को बयान करते हैं। आजम खां की यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले अगर कोई जमात उठी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही उठे। आपको लगता है कि संभल में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बाद एमआईएम कमाल दिखाएगी? 2017 का जब चुनाव हुआ था, जो मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क को चुनाव लड़े थे, एक बड़ा वोट मिला था एमआईएम को, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में 22,000 के करीब वोट मिला था। तो लगता है कि कहीं ना कहीं हल्का, मतलब थोड़ी बहुत टक्कर भी दे सकती है समाजवादी पार्टी को एमआईएम। लोग कहते हैं कि बीजेपी से डरते हैं संभल में एमआईएम के लोग, इसलिए बोलते ही नहीं मुसलमानों के मामले में, संभल के मुसलमानों के मामले में। कभी कहते हैं ये बोलते बहुत हैं, इन पे एफआईआर नहीं होती। कभी कहते हैं ये बोलते नहीं है, बीजेपी से डरते हैं। तो कब बोले आप मुझे बताइए? तो तय कर लीजिए कि हम बोलें या ना बोलें, या आपसे किसी से पूछ के थोड़ी बोलेंगे। आप मुझे बताइए संभल में आप लोग क्या बोले? असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले मस्जिद की, संभल की बात में, संभल की बात चल रही है, संभल के मामले में आप पार्टी का कौन सा नेता बोला? राष्ट्रीय लीडर कौन है? हमारा राष्ट्रीय लीडर कौन है? अच्छा, वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, राष्ट्रीय लीडर आपके संभल से लड़ेंगे तो आप ही लोग ना। अरे आपकी लोकल लीडरशिप चुनाव लड़ेगी, है ना? तो वो कब, आप बताइए ना, कब बोले आप लोग? संभल का कोई भी मामला है। लड़ाई किसने लड़ी? संभल की लड़ाई सबसे ज्यादा किसने लड़ी, आप मुझे बताइए। समाजवादी पार्टी ने लड़ी, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक। जफर भाई ने नहीं लड़ी? जफर भाई जेल भी गए, किस उम्र में जेल गए वो? क्या उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी? आज वो कहाँ है? उस वक्त तो जब उन्होंने वो लड़ाई लड़ी तब तो वो नहीं। आज वो किसके साथ है? बताइए, किसका दामन उन्होंने थामा आज? क्योंकि वो जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो तो राजनीतिक फायदे के नहीं, चुनाव लड़ने के नहीं, आपकी पार्टी के नहीं है। आपकी लगता है कि आप मतलब ये समाजवादी से कुछ आपका मामला है, पता नहीं क्यों साहब इतने हमलावर हैं आप भी हमारे साथ। अरे भाई, सुनने की भी हिम्मत रखिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लीडर तो समाजवादी पार्टी ने ही मुसलमानों को बनाया। मुसलमानों के दम पे ही मुस्लिम लीडर बने थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उनकी लगाम जो है भैया जी के हाथ में होती है। आजम खान की लगाम आप मानते हैं अखिलेश यादव के हाथ में? भैया देखिए, आजम खां कहा जाता है कि दूसरा मुख्यमंत्री बोलते हैं। सवाल खड़े होंगे। आजम खां खुद ये कह चुके हैं कि 22 में चुनाव हुआ तो 60,000 से वोट बढ़ना चाहिए था, वो तो घट के। निकाय चुनाव में क्या हुआ? नगर पालिका के चुनाव को विधानसभा से कैसे कंपेयर कर लेंगे? निकाय चुनाव तो था या नहीं था? तो एंटी इनकम्बेंसी थी मौजूदा विधायक की, जो एक तरफ चली गई। ठीक, अब कौन सा ऐसा कारनामा हो गया विधायक जी का जो मतलब कहने का सब उनका रुझान उनकी तरफ चले जाएंगे? लेकिन जितने भी काम उन्होंने संभल में क्या करा दिया मेरे भाई, जो सारा वोट उनकी तरफ चला जाएगा? नहीं, काम तो उन्होंने कराया है, उन्होंने काम कराया है, पब्लिक फैसला कर रही है उनके काम का।
अब उनको 2017 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, मार्जिन तो बढ़ रहा है ना उनका। आपको लगता है कि आपकी पार्टी, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कमजोर रहेगी, आपको लगता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है आज की तारीख में, और वो भी सपा विधायक के साथ है, तो दो इन इतने बड़े चेहरों के सामने आपको लगता है कि आपकी पार्टी टिक जाएगी संभल में? मुसलमानों की पार्टी तो तो समाजवादी पार्टी है ना, मुसलमान वोट उनको देता, आपको कितना वोट मिला? आधा परसेंट भी आपको 22 में वोट नहीं मिला। नहीं, मैंने देखिए संभल की बात कर रहे हैं, तो संभल में आपने देखा निकाय चुनाव में 42,000 वोट हमें मिला, और 42,000 वोट मिलने के बाद संभल में बराबर काम हो रहा है। हाँ, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं असगर अली अंसारी साहब, जी। उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं ये बीजेपी की बी टीम है, और ये सबको पता है, क्योंकि कोई भी मामला हो ये कुछ भी बोल सकते हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन इनके हाँ, ऊपर देखिए एफआईआर दर्ज ही अब नहीं अब होती। वो बात आ गई ना, अभी आप कह रहे थे कभी आप बोलते नहीं है, कभी आप कहते हैं कि साहब बोलते बहुत हैं, एफआईआर नहीं, नहीं कह तो वो होती। सही रहे, आप लोगों के ऊपर एफआईआर होती नहीं है किसी भी मामले अब में। हम ना बोलेंगे तो आप कहोगे साहब बोलते नहीं है, हम बोलेंगे, हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो लगातार 9 साल से सत्ता पर है, तो वहीं बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया अलायंस मैदान में है। इसी में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी अपनी लगातार कोशिश करके उत्तर प्रदेश की सत्ता में हिस्सेदारी मांग रही है। मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है संभल से एआईएमआईएम से जिला अध्यक्ष असद अब्दुल्ला साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया भैया। असद साहब, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव को? 9.5 साल के करीब बीजेपी की सरकार सत्ता में है, तो किस तरीके से काम देख रहे हैं आप बीजेपी का 9.5 साल के? देखिए बीजेपी हर मोर्चे पर आज फेल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जो क्राइम को मिटाने की बात करते हैं, क्राइम जो है ख़त्म नहीं हुआ पूरी तरह से, आए दिन वारदातें आप सुनने को मिलती रहती हैं। बेरोज़गारी की बात करते हैं, बेरोज़गारी भी आज जो है ख़त्म नहीं हुई। सूबे का किसान इंतहा का परेशान है, सूबे के किसान को आज जो है खाद नहीं है, उसकी फसलों का वाजिब मूल्य नहीं है, तो किसान भी परेशान है और नौजवान भी परेशान है। नौजवान भी परेशान है, लेकिन अ, इंडिया अलायंस ही कहा जा रहा है कि बीजेपी को टक्कर देगा, तो आपकी पार्टी कहाँ पर है इस विधानसभा चुनाव में? देखिए इंडिया अलायंस टक्कर देगा, हम भी सहमत हैं, हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हटे, लेकिन हम बार बार जो है बैरिस्टर साहब जो है सभाओं में से कह रहे हैं कि हमें भी गठबंधन में शामिल कर लीजिए, हमें भी गठबंधन में शामिल कर लीजिए, लेकिन ये बात करने के लिए तैयार नहीं। तो हमें भी जो है संविधान ने इजाज़त दी है कि हम भी एक राजनीतिक दल है, तो हम भी अपना चुनाव लड़ें। ऐसा तो नहीं है कि हमें गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी बीजेपी को हटाना चाहते हैं। हम जैसे भी फैसला होगा, जितने भी कैंडिडेट होंगे वो बीजेपी को हराने में सक्षम होंगे। हाँ, लेकिन आप हर पार्टी की एक विचारधारा होती है, बीजेपी की एक विचारधारा है, समाजवादी पार्टी की एक विचारधारा है, कांग्रेस की एक विचारधारा है, आपकी पार्टी की भी एक विचारधारा है। आप लगातार समाजवादी पार्टी पर आपकी पार्टी हमलावर रहती है, बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी पर आपकी असदुद्दीन ओवैसी हो या एमआईएम के नेता जो भी हो, समाजवादी पार्टी पे हमलावर रहते हैं, और उसी पार्टी से आप लोग गठबंधन करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी विचारधारा उनसे मैच करती है समाजवादी पार्टी से? देखिए अगर सदन के अंदर सबसे ज़्यादा बेबाक तरीके से अगर बात रखते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बात रखते हैं। वो बीजेपी को हर मुद्दे पर अगर घेरते हैं तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब घेरते हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। लेकिन यहाँ सूबे की आपने बात की कि सूबे में जो है, तो सूबे में हम चाहते हैं कि गठबंधन में हमें शामिल किया जाए ताकि वोट का बिखराव ना हो और हम भी भारतीय जनता पार्टी को जो है हटाएं। लेकिन आपने बात की कि समाजवादी पार्टी पर आप ज़्यादा जो हमलावर होते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर 50 साल हुकूमत की कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस का अगर मैं इतिहास में जाऊं, अगर उसके अतीत में जाऊं तो बहुत लंबा जो है उसमें जहाँ मुरादाबाद दंगा भी है,
भागलपुर दंगा भी है, मेरठ मलियाना दंगा भी है, और बहुत से दंगे हैं। तो बहुत जुल्म की इंतहा जब हुई थी, तो आज कांग्रेस पार्टी जो है, आज तक जो है सूबे में जो हाशिए पर है। अब उसके बाद समाजवादी पार्टी की हुकूमत यहाँ सूबे के अंदर रही। तो सवाल ये है कि हमने तो भारतीय जनता पार्टी को वोट किया नहीं है, हमने वोट हमेशा सेकुलर पार्टी को किया है। मुसलमान ने उत्तर प्रदेश के, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। तो हम सवाल तो उनसे भी करते हैं, वो संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हमारे वोट को जो आज तक छल्ला ठाका लूटा है, वो सेकुलर दलों ने लूटा है। मुसलमान का वोट, आज लफ्ज मुसलमान जो है वो अपने मुंह से कहने के लिए तैयार नहीं है। कोई अल्पसंख्यक कह के बात करता है, तो कोई दाढ़ी, कोई कटमुल्ला कह के हमें बात करता है। आज मैनिफेस्टो में हमारा जिक्र नहीं है। आज मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सबसे ज्यादा टिकट मुसलमान के कम होंगे, सबसे ज्यादा टिकट अगर मुसलमान के कम होंगे, तो वो जो है समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा कम टिकट मुसलमान अगर इतनी समाजवादी पार्टी से दिक्कत है तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ आप गठबंधन क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए, बार बार हम पे आरोप लगते हैं कि आपके लड़ने से नुकसान होगा, आप अकेले लड़ेंगे तो नुकसान होगा। तो हम भी चाहते हैं ठीक है, नुकसान ना हो, आइए हमारे साथ, हमें साथ लीजिए। लेकिन आपको उस पर भी सहमत नहीं है, तो हम इस बात को तो अब नहीं जानते किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा। हम भी जो है कमजोरों की, मजलूमों की, मुसलमानों की आवाज़ को रखते हैं, उनके दर्द को रखते हैं, उनके साथ नाइंसाफियां जो होती हैं उस नाइंसाफी के तो खिलाफ। समाजवादी पार्टी भी रखती है। देखिए, आजम खां आज तक जेल में है। पहले अगर यूनिवर्सिटी का मामला आया तो सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवानों ने जाकर जो है धरना प्रदर्शन किए, और कलेक्ट्रेट पर जाकर उन्होंने ज्ञापन दिए। उसके बाद में समाजवादी पार्टी को होश आया। अच्छा, आजम खान को लेकर बड़ा आपकी पार्टी कहती है कि समाजवादी ने मदद नहीं की। आजम खान का परिवार तो नहीं कहता इस बात को? आजम खां का परिवार ना कहता हो, लेकिन हम आजम खां से मोहब्बत है। आजम खान ने जो नहीं, वो तो कहते हैं समाजवादी पार्टी ने मदद की, उनकी पत्नी ने कहा, उनके बेटे ने कहा। देखिए, उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है, और भी बहुत नहीं, आप कुछ झूठ कहा है। फैलाते हैं आप। नहीं नहीं, हम झूठ, मेरे भाई, सच को सुनिए और सच को जानिए, और सच को सुनने की ताकत भी रखिए। उनके परिवार ने, मतलब उनका परिवार झूठ, आजम खान का परिवार, आजम खान का परिवार झूठ बोल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा, आजम का परिवार और भी बहुत कुछ कहता है। उन्होंने कहा हमें अल्लाह के अलावा किसी की मदद की जरूरत नहीं है, ना हमारे कोई मदद करने को तैयार है। आप देखिए तंजीम फातिमा के उठा करके इंटरव्यू और उनकी बाइक। उन्होंने तो ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी हमारी मदद कर उन्होंने रही ये है। भी कहा हमारी कोई मदद नहीं करता, हमें अल्लाह पे भरोसा है। आपको वो नहीं दिखता? आप देखिए, जाकर निकालिए। आजम खान ने खुद कहा है, तो उनकी बीवी ने कहा है, बेटे ने कहा है कि हमें अब जो है अल्लाह पे भरोसा है, हमारी मदद को कोई नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन लेकिन अब चुनाव हुआ है, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं, तो अब शिवपाल जी भी जाएंगे और भी बहुत से लोग जाएंगे, दिखाएंगे आवाम को। समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी वो मुस्लिम हितैषी है, समाज के पास जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता तो लगातार जाते हैं, आजम खान से मिलने भी जाते हैं, उनके घर पे जाते हैं। तो इसमें क्या, आपसे तो बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। आप एक नाम बताइए, बहुत से ज्यादा जाते हैं। अखिलेश यादव जी जब वो जेल से बाहर आए थे, तो उन्होंने मांग की थी आजम खान साहब ने कि मैं मिलूंगा, अकेला मिलूंगा, अकेला जाऊंगा। फिर उसके बाद से कोई नहीं गया, उससे पहले कोई जेल नहीं लेकिन गया। कई मरतबा गए थे ना, अखिलेश यादव गए कई मरतबा उनके घर पर। हाँ, अब चुनाव करीब आ रहा तो सब जाएंगे भाई। अखिलेश यादव भी जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी तो गए नहीं। शिवपाल यादव भी नहीं, जाएंगे। अखिलेश यादव गए, असदुद्दीन ओवैसी तो गए नहीं। असदुद्दीन ओवैसी उनकी बात को रखते हैं, उनके सिपाही उनकी बात को रखते हैं भाई। जब हमारा देख के तो ये लोग आगे आगे चलते हैं। मजलिस के सिपाही पूरी जिम्मेदारी से उन्होंने जो है आजम खां की आवाज़ को उठाते हैं, आजम खां के दर्द को बयान करते हैं। आजम खां की यूनिवर्सिटी के लिए सबसे पहले अगर कोई जमात उठी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाही उठे। आपने कहा मुसलमानों को लूटा है समाजवादी पार्टी ने, उनके वोटों को लूटा है, ऐसा क्यों लगता है? आरक्षण की बात की थी 2017 से पहले, समाजवादी ने को मिला। मुसलमानों को नौकरी की बात की थी, मिली। मुसलमानों के लिए इंसाफ मिला। मुजफ्फरनगर दंगा मिलता हमको, बरेली दंगा मिलता, डासना दंगा मिलता। मुसलमान वोट देने के बाद दंगे लेता है मॉल। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को दंगे देती है। डासना में दंगा समाजवादी की हुकूमत में हुआ, मुजफ्फरनगर दंगा समाजवादी की हुकूमत में हुआ, बरेली में दंगा हुआ तो समाजवादी की हुकूमत में हुआ।
तो मेरे भाई हमारे वोट को ठगा और लूटा नहीं है तो क्या हुआ है। हाँ, लेकिन एक बड़ी लीडरशिप तो मुसलमानों की है समाजवादी पार्टी में। अब क्या करें, उनके पास विकल्प नहीं था, अल्टरनेटिव नहीं था कोई सूबे के अंदर, समाजवादी या बहुजन समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। आज विकल्प है उनपे। नहीं, इतनी समाजवादी पार्टी में लगभग 2012 में 40-45 के करीब विधायक रहे, 17 में 30-35 के करीब विधायक रहे, तो एक बड़ी लीडरशिप तो है ना। समाजवादी पार्टी टिकट दे रही है मुसलमानों को और वो जीत रहे हैं। और किस तरीके से हिस्सेदारी चाहिए और किस तरीके से मतलब कि हिस्सेदारी की डेफिनेशन ही समझ में नहीं आती है। मैं क्या डेफिनेशन समझती है? हिस्सेदारी की डेफिनेशन ये है मेरे भाई कि अगर आज हम अखिलेश यादव की बराबर में कुर्सी डाल करके बैठे हैं, हमें मंचों से धक्का न दिया जाए, हमें दाढ़ी पकड़कर हमें जो है पीछे न किया जाए, नंबर एक। दूसरी हिस्सेदारी की बात यह है कि आपको मैं मिसाल दे दूं, आप किसी भी जो है इक़्तिदार में जो पार्टी होगी उसमें आपकी शमूलियत होगी तो आप अपनी बात को रख सकेंगे। आप जो काम दूसरों के लिए निकलेंगे वो आपके लिए भी निकलेंगे, आपको भी अच्छी यूनिवर्सिटियाँ मिलेंगी, आपके बच्चों को भी रोजगार मिलेगा, आपको भी जो है जो सेवाएं निकलेंगी आप उसमें हाँ, शामिल लेकिन होंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लीडर तो समाजवादी पार्टी ने ही मुसलमानों को बनाया। मुसलमानों के दम पे ही मुस्लिम लीडर बने थे, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उनकी लगाम जो है भैया जी के हाथ में होती है। आजम खान की लगाम आप मानते हैं अखिलेश यादव के हाथ में भैया थी? देखिए, आजम खां कहा जाता है कि दूसरा मुख्यमंत्री बोलते हैं सवाल उनको। खड़े होंगे। आजम खां खुद ये कह चुके हैं, और आपने जिनका नाम लेने से आज पूरे उत्तर प्रदेश का समाजवादी का मुसलमान लीडर डरता है, उनकी बात भी हम संवैधानिक तरीके से रखते हैं। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अलाहाबादी का परिवार हो, चाहे वो शहाबुद्दीन का मामला हो, तो ये इनका नाम लेने से डरते हैं, आजम खां का नाम लेने से डरते हैं। वो लोग जानते हैं। शाइस्ता बेगम का भी आपने पीछे नाम सुना होगा, उसने कहा था बड़ी सभा में मंच पर कि हमें जेल भिजवाने वाले, हमें लूटने वाले, जो हमारी बर्बादी में अगर किसी का हाथ है तो अखिलेश यादव का है। लेकिन उन्होंने ये मैं नहीं कह रहा, ये शाइस्ता ने कहा था। हाँ, लेकिन पार्टी तो छोड़ दी कहा था, उन्होंने नहीं कहा आपकी। था, छोड़ा, अपना दर्द बयान किया, नहीं किया। उसके बाद आप ये देखिए कि अखिलेश यादव जी खुद जो मुखिया हैं पार्टी के, मुसलमानों के वोट से ही तो वो जो है मुख्यमंत्री बनते हैं। अरे भाई, सबसे ज्यादा उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर वोट कौन करता? समाजवादी पार्टी को मुसलमान करता, उन्हीं के दम पे वो मुख्यमंत्री बनते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुसलमान का नाम नहीं लेते। आज वो मुसलमान का नहीं, नाम, वो तो हिंदू नाम मुस्लिम लेने को में भी साथ लेकर मुख्यमंत्री बनते हैं। कभी पीडीए का मतलब दलित हो जाता है, कभी पीडीए का मतलब पंडित हो जाता है, कभी पीडीए का मतलब अल्पसंख्यक हो जाता है। अभी तो उन्हें यही नहीं, अभी तो इसमें बहुत संकोच है कि पीडीए का असली मतलब क्या है वो ये बताएं। तो आप भी वक्त वक्त पर पीडीए के मतलब बदलते रहते हैं। आप भी तो मुसलमानों की भाई, उन्हें मोहन यादव पर अगर कोई टिप्पणी होती तो वो कूद पड़ते हैं, बीजेपी के सीएम है। अब मुझे बताइए, अगर इसमें अगर आजम खां को आज जो ये इस अंजाम तक पहुंचे हैं, आज बेचारे जो अपनी सांसों को गिन रहे हैं जेल के अंदर, उन्होंने नहीं कहा था स्टेट से, अखिलेश यादव जी आप गुजरात के कातिलों के साथ खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, उन्हें अपने घर की महफिलों की शान बनाते हैं, फिर भी हमारा कलेजा है, जो है मसीहा भी आप हैं और कातिल भी आप हैं। किसने कहा था ये? भाई आजम खान ने कहा था, जग जाहिर है, आप देखिए उनको। संभल को लेकर मैं आपसे बात करता हूँ। संभल विधानसभा सीट को लेकर किस तरीके की तैयारी है? क्योंकि कई लोग हैं जो आपकी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, चाहे वो एडवोकेट जफर हो, शकील एडवोकेट हो, या फिर एमआईएम से जो मौजूदा चेयरमैन है उनके पति चौधरी मुशीर हो। तो लगता है कि संभल में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बाद एमआईएम कमाल दिखाएगी। 2017 का जब चुनाव हुआ था, जो मौजूदा सांसद जियाउर रहमान बर्क को चुनाव लड़े थे, एक बड़ा वोट मिला था एमआईएम को, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में 22,000 के करीब वोट मिला था। तो लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी बहुत टक्कर भी दे सकती है समाजवादी पार्टी को एमआईएम संभल। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मौके हालात से जो है हालात बदलते रहते हैं। 60,000 वोट मिला था, 65,000 जियाउर रहमान बर्क साहब लड़े थे। वो तो उनका व्यक्तिगत शख्सियत का वोट। ठीक है साहब, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद हमें 22,500 वोट मिला, तो वो भी उनकी व्यक्तिगत का होगा, वो भी उनकी शख्सियत का होगा, 22,500 वाला भी। शख्सियत का वोट तो होता है। हाँ, तो 22,500 भी शख्सियत का होगा, फिर पार्टी का वोट कहाँ है भाई? 22,500 वोट मिला था हमें, तो वो भी उनकी शख्सियत का होगा जो लड़े थे। नहीं, 17 के बाद 22 में चुनाव हुआ तो 60,000 से वोट बढ़ना चाहिए था, वो तो घट के। निकाय चुनाव में क्या हुआ?
नगर पालिका के चुनाव को आप विधानसभा से कैसे कंपेयर कर लेंगे? निकाय चुनाव तो था या नहीं था? वो निकाय तो चुनाव एंटी था। इनकम्बेंसी थी मौजूदा विधायक की, जो एक तरफ चली गई। ठीक। अब कौन सा ऐसा कारनामा हो गया विधायक जी का जो मतलब कहने का सब उनका रुझान उनकी तरफ चले जाएंगे? लेकिन ऐसा कौन जितने सा भी, काम उन्होंने संभल में क्या करा दिया मेरे भाई, जो सारा वोट उनकी तरफ चला जाएगा? नहीं, काम तो उन्होंने कराया है। बताइए। उन्होंने काम कराया है। पब्लिक फैसला कर रही है उनके काम का। अब उनको 2017 का चुनाव, 12 का चुनाव, 22 का चुनाव, मार्जिन तो बढ़ रहा है ना उनका। सुनामी थी 2017 के चुनाव में, भैया जी की सरकार आएगी। मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं था कि हमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है और भैया जी की सरकार आएगी। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान ने वोट करके देख लिया, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, सब आसाम हो, सब में वोट करके देख लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नहीं हटी। अब मुसलमान के दिमाग में ये है कि अपने वोट जो है मैं क्यों ना अपनी पार्टी के लिए करूं, खुद अपने लिए करूं, अपने मुस्तकबिल के लिए करूं। लेकिन मुसलमानों की पार्टी तो तो समाजवादी पार्टी है ना। मुसलमान वोट उनको देता, आपको कितना वोट मिला? आधा परसेंट भी आपको 22 में वोट नहीं मिला। नहीं, मैंने देखिए संभल की बात कर रहे हैं, तो संभल में आपने देखा निकाय चुनाव में 42,000 वोट हमें मिला, और 42,000 वोट मिलने के बाद संभल में बराबर काम हो रहा है, नंबर 1। उसके बाद जो है अब विधानसभा वोट की जीत तैयारी है, विधानसभा की तैयारी है। कोई कारनामा समाजवादी की तरफ से ऐसा नहीं हुआ है कि संभल में जो है मुसलमान उन्हीं के साथ दोबारा चला जाए। मुसलमान अब खूब समझ चुका है, खूब जान चुका है कि उसकी जो मजबूत आवाज़ है, अगर उसके लिए कोई कुछ करने वाला है, उसके दर्द को कोई बयान करने वाला है, उसको दर्द को कोई, उस कमज़ोर को कोई सीने से लगाने वाला है, उसके जख्मों पर कोई मरहम लगाने वाला है, तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हाँ, है। लेकिन संभल में तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। आप तो सिर्फ वोट कटवाने के नहीं, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वोट कटेगा, आप चुनाव लड़ेंगे, जो भी वोट लेंगे आप समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी हमें कमज़ोर करेगी संभल में, हमारी फाइट जो है भारतीय जनता पार्टी से होगी। समाजवादी हमें कमज़ोर करेगी। समाजवादी का अब डूबती नैया है, इस पर कोई मुसलमान अब सवार नहीं होना चाहता। अब मुसलमान खासकर संभल का, अब वो अपनी क़यादत को चुनना चाहता, अपने लीडर को वोट करेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेगा। आपको लगता है कि आपकी पार्टी, आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी कमजोर रहेगी संभल में, आपको लगता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है आज की तारीख में, और वो भी सपा विधायक के साथ है। तो दो इन इतने बड़े चेहरों के सामने आपको लगता है कि आपकी पार्टी टिक जाएगी संभल में? देखिए, ये वक्त बताएगा। बड़ा छोटा सियासत में कुछ नहीं होते, आवाम फैसला करती है। आवाम किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है, आवाम फैसला करेगी। आज़ाद है, इसी का नाम संविधान है, इसी का नाम संविधान है, डेमोक्रेसी इसी चीज़ का नाम है कि आज़ाद आवाम है, किसी की बंधुआ नहीं है, बड़ा हो या छोटा हो कोई। तो वो फैसला करेगी 2027 के चुनाव में मजलिस का विधायक चुनकर संभल में। संभल में, हाँ, लेकिन आपकी पार्टी जो है संभल में, लगातार बहुत सारे मुस्लिम मामले हुए संभल में, कई इंसिडेंट हुए, लेकिन आपकी पार्टी की खामोशी, आपकी पार्टी के बड़े नेताओं की खामोशी रहती है। लोग कहते हैं कि बीजेपी से डरते हैं संभल में एमआईएम के लोग, इसलिए बोलते ही नहीं मुसलमानों के मामले में, संभल के मुसलमानों के मामले में। कभी कहते हैं ये बोलते बहुत हैं, इन पे एफआईआर नहीं होती, कभी कहते हैं ये बोलते नहीं है, बीजेपी से डरते हैं। तो कब बोले आप, भाई मुझे ये बताइए। तो तय कर लीजिए कि हम बोलें या ना बोलें, ये अब आपसे किसी से पूछ के थोड़ी बोलेंगे। आप मुझे बताइए संभल में आप लोग क्या बोल रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे पहले मस्जिद की, नहीं, संभल की बात में, संभल की बात चल रही है, संभल के मामले में आप पार्टी का कौन सा नेता बोला? राष्ट्रीय लीडर कौन है? हमारा राष्ट्रीय लीडर कौन है? अच्छा, वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, राष्ट्रीय लीडर आपके संभल से लड़ेंगे तो आप ही लोग ना। अरे आपकी लोकल लीडरशिप चुनाव लड़ेगी, है ना? तो वो कब, आप बताइए ना, कब बोले आप लोग? संभल का कोई भी मामला है, लड़ाई किसने लड़ी? संभल की लड़ाई सबसे ज्यादा किसने लड़ी, आप मुझे बताइए। समाजवादी पार्टी ने लड़ी, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक ने लड़ी। क्या जफर भाई ने नहीं लड़ी? जफर भाई जेल भी गए, किस उम्र में जेल गए वो? क्या उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी? आज वो कहाँ है? उस वक्त तो जब उन्होंने वो लड़ाई लड़ी तब तो वो नहीं। आज वो किसके साथ हैं? बताइए, किसका दामन उन्होंने थामा आज? क्योंकि वो जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वो जो तो राजनीतिक फायदे के नहीं है, चुनाव लड़ने के नहीं, आपकी पार्टी के नहीं है। मुझे तो आपकी लगता है कि आप मतलब कि समाजवादी से कुछ आपका मामला है, पता नहीं क्यों साहब इतने हमलावर हैं आप भी हमारे साथ। अरे भाई, सुनने की भी हिम्मत रखिए कुछ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की जो मस्जिद का मामला था,
सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ उठाई। जामा मस्जिद का मामला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उसकी आवाज़ उठाई। तो संभल के मामले में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात उठाते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बात रखते हैं। संभल पे जहाँ भी जुल्म और ज्यादती होती है वो बात रखते हैं। हम जिस लायक हैं, जिस तरह होता हम बात रखते हैं। आपने अच्छा, आपने ये और आपके चेयरमैन ने क्या मदद, मतलब क्या क्या किया अभी तक ये ऐसे लोग मामलों में? जानते हैं, लोग जानते हैं क्या मदद की है नहीं, मैं नहीं तो की नहीं है। जानता, मुझे तो पता चले नहीं। नहीं, आपको ये जो मदद के लिए किसी को जग जाहिर करने की बात नहीं है। मदद जिसने जहाँ की है वो हुई है, जिन लोगों ने की है, जैसे भी की है, और लोगों ने की है वो भी सबको मालूम है। और लोगों ने की है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं अरे उनसे राष्ट्रीय असगर अली अध्यक्ष अंसारी अखिलेश अखिलेश यादव जी संभल की आवाज क्यों नहीं उठाते, कभी आपने पूछा? पार्लियामेंट में बोले हैं वो। कभी नहीं बोलते। जामा मस्जिद के हर मामले मामले में में बोले, बोले हैं, संसद सत्र लगा उसी दिन वो बोले हैं। जामा मस्जिद के मामले में नहीं बोले। क्यों नहीं बोले हैं? आप क्या किसी बात करो, मामले में संभल हिंसा के बारे में बोले हैं वो। कितने लोगों को मॉब लिंचिंग होती है, कितने मुसलमानों को दाढ़ी पकड़कर नोचा मारा जाता, कभी बोलते हैं वो? बरेली पिछले साल भी एक जो है मौलाना को जो है ट्रेन में दाढ़ी पकड़कर नोचा गया, मारा गया, मॉब लिंचिंग उनकी हुई। बिहार के मौलाना जो बरेली आए थे, कोई बोला उनके बारे में? हिजाब नकाब के बारे में कभी कोई बोलता समाजवादी का? कभी आपने बात की शरीयत में जब मुदाखलत होती कौन बोलता? हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं असगर अली अंसारी साहब, जब उनसे वंदे मेरी मातरम पे रूल पूछ लीजिए, क्या रूल है समाजवादी पार्टी का? पूछेंगे समाजवादी, नहीं, लेकिन बात करिए, समाजवादी आप पार्टी की ताकत रखिए पूछने की है कि समाजवादी पार्टी वंदे मातरम पे क्या, आप क्या कहना चाहते हैं? आप मैं पूछूंगा। क्या क्या रूल है उनका इसमें? हाँ, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं असगर अली अंसारी साहब, जी। उनसे मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं ये बीजेपी की बी टीम है और ये सबको पता है, क्योंकि कोई भी मामला हो ये कुछ भी बोल सकते हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन इनके हाँ ऊपर देखिए, एफआईआर दर्ज ही अब नहीं वो होती। बात आ गई ना, अभी आप कह रहे थे कभी आप बोलते नहीं है, कभी आप कहते हैं कि साहब बोलते बहुत हैं, एफआईआर नहीं, नहीं कह तो होती। सही रहे, आप लोगों के ऊपर एफआईआर होती नहीं है किसी भी मामले अब में। हम ना बोलेंगे तो आप कहोगे साहब बोलते नहीं है। हम बोलेंगे, हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं, चाहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे हमारे सूबे के प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली साहब हो, या कोई भी कारकुन हो, कोई भी जिम्मेदार हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो, संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखता है तो उस पर एफआईआर क्यों होगी? आप चाहते हैं कि एफआईआर हो तो कराइए आप एफआईआर। आपके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं होती? आप बोलते ही नहीं है, आप भी बोलिए। आजम खान के ऊपर एफआईआर होती, अखिलेश यादव के नहीं होती, शिवपाल यादव के नहीं होती, रामगोपाल यादव के नहीं होती, धर्मेंद्र यादव के नहीं होती, प्रतीक यादव के नहीं होती, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं होती? क्यों नहीं होती भाई? आप बताइए, इसका जवाब हमें दीजिए। किसी यादव के क्या सारे काम गलत आजम खान ने किए थे? क्या वो सोलंकी एक विधायक है, उसी ने सारे गलत काम किए थे? बताइए मुझे। लेकिन किसी यादव ने कोई गलत काम नहीं किया, सब पाक और साफ हैं। अब उनके बारे में नहीं पूछते वो किससे मिले हुए हैं, उनके ऊपर एफआईआर की लॉन्च नहीं होती। रखिए ताकत उनसे बात करने की। लेकिन उनके पास एक ही जवाब है, मियाँ ये तो बी टीम है, मियाँ इन पे एफआईआर नहीं होती। कभी कहते हैं बोलते नहीं है, कभी कहते हैं मियाँ बोलते बहुत है, इन पे एफआईआर नहीं होती। हाँ, लेकिन तो समाजवादी हर चीज से उन्हें उनके पेट में दर्द होता है एमआईएम से। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक है मौजूदा इकबाल महमूद साहब, चर्चा है कि उनका बेटे इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो ये तो एक बड़ी चुनौती हो गई आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि वो नया चेहरा है, एकदम फ्रेश चेहरे हैं और लगातार वो विधानसभा चुनाव में उनकी जो वो कार्य कर रहे हैं, तो उस आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे और सपा सांसद का भी उनको साथ मिल सकता अगर उनको टिकट होता। तो ये तो बड़ी चुनौती होगी कि उनके उनके सामने एमआईएम कैसे टिकेगी। जाहिर सी बात है, पार्टी की सपोर्ट और पार्टी के जितने भी उनके नुमाइंदे हों, वो एमपी साहब हों, या उनके और भी जिला अध्यक्ष हों, या उनके और भी जो पदाधिकारी हों, या और बराबर के सांसद हों, सब चुनाव लड़ाएं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हें चुनाव लड़ाने आएंगे, अखिलेश यादव भी उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए संभल आएंगे, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी संभल आएंगे। ये तो आवाम तय करेगी, छोटा बड़ा चेहरा किसको इज्जत देनी है, किसको नहीं मिलनी है, ये अल्लाह तय करेगा, आवाम के दिलों में मोहब्बत डालेगा जिसको भी इज्जत मिलनी होगी। तो अब 2027 दूर तो है नहीं, जाहिर सी बात है उन्हें अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो लड़े, उनके वालिद लड़े, वो भी 2 सीटों से लड़े। एक जगह से वो लड़े, एक जगह से खुद लड़े, एक जगह से वालिद को लड़ा, एक जगह से खुद लड़े। हम कब मना कर रहे हैं भाई? लड़े, अच्छी बात है, इजाजत दी है संविधान ने, उन्हें आज़ादी है लड़ने की। तो लेकिन ये कब फैसला होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसके साथ कौन है, ये सब अल्लाह बेहतर जानता है। की बात, हम अपनी मजबूती से अपना काम कर रहे हैं बराबर। तो संभल में आप लड़ेंगे किससे, बीजेपी से या समाजवादी पार्टी से? देखिए, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी है से है संभल में। समाजवादी पार्टी जो है हमारी फाइट में है ही नहीं। नहीं नहीं, ये तो 2022 और 17 में भी आपकी पार्टी कहती थी, लेकिन
समाजवादी पार्टी के सामने दूर दूर तक भी नहीं टिक पाती आपकी पार्टी? हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से और संभल की आवाम से। मुसलमान आपको वोट क्यों दे संभल में? समाजवादी को क्यों दे? बताइए, समाजवादी को क्यों दे? भाई समाजवादी का कौन सा काम है संभल में? 35 साल से विधायक हैं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई अस्पताल नहीं, अच्छी सड़कें नहीं, गाँवों की अच्छी सड़कें नहीं, गाँव कोई एक आज 35 साल में उन्होंने एक रोडवेज का बस अड्डा नहीं, संभल में मुख्यालय नहीं, संभल के अंदर जो है कोई एक उन्होंने स्पोर्ट कॉलेज 35 साल में खुलवाया होता, एक अच्छा खेल का मैदान किसी को दिया होता, बच्चों को, जो यहाँ का बच्चा भी जो है नौजवान मेरा खेलना चाहता हो, खेल की दुनिया में आगे जाना चाहता है, उसका भी मुस्तकबिल जो है खेल से है, लेकिन यहाँ एक भी आपको स्पोर्ट कॉलेज 35 साल में नहीं ला पाए। सरकार में मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, अब क्या बनना चाहते हैं वो ये बता दी, मुख्यमंत्री बना दें तब कुछ होगा संभल का। हाँ, लेकिन वोट तो उनको लगातार बढ़ के मिल रहा है। सुनामी होती है भैया जी की, अब नहीं है। सुनामी कोई एक बार तो नहीं होती, वो 7 बार लगातार विधायक है। अब नहीं है, थी जब थी, कभी होगा, वक्त रहा होगा, लेकिन अब नहीं है। अब मुझे उम्मीद है, मेरा मानना है, आप देखिए चुनाव आने दीजिए। आपकी पार्टी ने क्या करा संभल में? चेयरमैन है आपकी पार्टी से। संभल में सड़कें बनी हैं, संभल में लाइट की व्यवस्था है, पेयजल व्यवस्था है, पार्कें हैं, सफाई सुथराई है, सारा काम संभल के अंदर हो रहा है और बहुत खूबसूरत काम संभल के अंदर चल रहा है। और संभल में जिस तरीके का बारिश के पास जो पूरा नाव चलाने वाला माहौल बन जाता है, उसको उस एक शहर बताइए यूपी के अंदर जिसमें जो जल भराव ना होता हो। यूपी का, पूरी यूपी का एक शहर बताइए। राजधानी में पानी भरता है भाई, दिल्ली में अभी हवाई अड्डा बना है, उसका जो है ये, उसमें पानी घुसा पूरा, करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बना है इसमें नोएडा। आप, लेकिन आपकी पार्टी तो कहती कि समस्या नहीं होंगी, लेकिन फिर भी समस्या। बरसात का पानी है, निकासी जो है, निकासी के रास्ते कम है, हर शहर में पानी भरता, ज्यादा बारिश होती तो कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पानी नहीं भरता हो, या ऐसी स्थिति कहीं एक दो जगह पर आ जाती है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगर कितना वोट संभल में एमआईएम अगर इस बार ले सकती है, क्योंकि 2022 में 22,000 के करीब वोट एमआईएम ने लिया था, समाजवादी पार्टी के विधायक 1,07,000 के करीब वोट, तो कितना वोट एमआईएम का इस बार गोल रहेगा कि संभल में? अब हम गुल्लक पे बैठे नहीं है, गिनती हम नहीं कर रहे हैं जाकर, लेकिन हमें पूरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हमें भरोसा है संभल की आवाम पर, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जो मोहब्बत उनके दिलों में है उस पर हमें पूरा भरोसा है। वो वोट करेगी और संभल में अपना विधायक जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संभल की आवाम बनाएगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। ये थे संभल से एमआईएम के जिला अध्यक्ष असद अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर